Hey guys, welcome to my channel. So this video probably be going to be the first video of my channel. So let me introduce myself first. So this side Vanshika on Dropper, a Dropper student journal. Yeah, my category is journal वालों के तो लगे ही पड़े हैं. Genuinely speaking, but yeah, sorry. So as you all know कि J means 2 भी अब ख़त्म हो चुका है. Means 2 is also over. So what's my future plans and what I am aiming to do? तो first of all मेरा मीन्स टू के बारे में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ मच आई स्कोर्ड इन मीन्स वन, उसके बारे में मैं बता देती हूँ. तो माई मीन्स टू बेटर हुआ मेरा जनवरी में उतना अच्छा तो नहीं. जर्नल की कट ऑफ तो मेरी क्लियर नहीं हुई थी, बट मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जर्नल की कट ऑफ अगर 93.5 समथिंग जाती है तो परसेंटाइल तो वो क्लियर तो नहीं हुई होगी जनवरी वाले में, बट वो डिसेंट थी. वो 90s की लाइन में थी. इट वॉज 91 पॉइंट समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली जो नंबर याद नहीं है. 91 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी मेरी. एंड अब मेंस टू था. मेंस टू से आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर बिटवीन 97 परसेंटाइल. मुझे बस 97 आ गया, मैं खुश हूँ उसमें. आई जस्ट लेजेड 197, बस नहीं चाहिए मुझे 98 99. आई जस्ट लेजेड 197. बट माई पेपर मेरा मॉडरेट सा ही हुआ. यू कैन कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ. तो 97 आ भी सकती है, नहीं भी. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन मेरी शिफ्ट ईजी में जाएगी या फिर हार्ड में. बट मेरी शिफ्ट लेट मी टेल यू मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शिफ्ट है अभी तक की. कॉन्ट्रोवर्शियल इन द सेंस कि आधे बच्चे बोल रहे हैं ईजी एंड आधे बच्चे बोल रहे हैं हार्ड. बिकॉज ईजी हार्ड वो इसलिए बोल रहे हैं केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन थे वो ठीक है, वो ईजी टू मॉडरेट साइड थे. आई एक्सेप्ट दैट साइड. बट वो जो ईजी और मॉडरेट साइड था वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था. तुम कंफ्यूज हो जाओगे. तुम्हें देखने से ईजी लगेगा, बट जब तुम वहाँ 3 घंटे बैठ के कर रहे होंगे तो ओनली जिन्होंने पेपर दिया उनको पता है कि वो कैसा था. लेजेड. सो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट 4 अप्रैल शिफ्ट 2. आई गेस मैंने बताया नहीं, सॉरी फॉर दैट. 4 अप्रैल शिफ्ट 2 मेरी शिफ्ट थी. एंड ठीक है, फिज़िक्स वॉज ईजी. आराम से 15-16 क्वेश्चंस ऑन द फॉर्मूला बेस तुम कर सकते हो आराम से. मैथ्स वॉज लेंदी, आई गेस वेरी वेरी लेंदी. तुम देखते हो कि बच्चे उम्मीद करके चाहते हैं वेक्टर 3D के क्वेश्चंस. वो थोड़े इजी टाइप्स आते हैं, बट वेक्टर 3D के क्वेश्चंस इतने लेंदी आए थे इस वाले पेपर में. एक में अल्फ़ा की वैल्यू इफ़ आई इक्वल्स टू 3, लेकिन मेरे को 1.5 पेज लगा था उसको सॉल्व करने के लिए. तो इट वॉज़ वेरी लेंदी. वेक्टर का क्वेश्चन जो था वो A.V करके जो भी था वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी था. मैथ्स बहुत लेंदी थी. एंड केमिस्ट्री ट्रैप्स थे उसमें बहुत ज़्यादा. तुम हल्की सी भी थोड़ा इधर उधर दिमाग चलाओगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. लेजेड ऐसे ट्रैप्स थे उसमें. बाकी कुछ इनऑर्गेनिक, भाई पूरी इनऑर्गेनिक घुसी हुई थी. तभी तो 4S2 वालों को पता है कि पूरी इनऑर्गेनिक ही घुसी हुई थी. इनऑर्गेनिक का वेटेज इतना ज़्यादा. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग भाई इनऑर्गेनिक. स्टेटमेंट बेस क्या ही था केमिस्ट्री वो. तुम्हें देखने से तुम अभी भी पेपर खोल के देखोगे 4S2 का, तुम्हें बहुत ईजी लगेगा. लेजेड बहुत ईजी लगेगा, बट इट वॉज नॉट दैट ईजी. इट वॉज हिडन ट्रैप्स वर देयर. अगर तुम ना एक क्वेश्चन देखा हो तो केमिस्ट्री का वॉज देयर कि ग्रुप 13 एलिमेंट हैविंग द सेम क्या था, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज GE जर्मेनियम. तो उसका आंसर थीलियम था NCERT की डाटा के हिसाब से. बट तुम अगर गूगल करोगे या कहीं से भी किसी और डाटा के हिसाब से देखोगे तो उसका आंसर बोरॉन आना चाहिए. तो NCERT में कुछ डाटा भी गलत दे रखे हैं. एंड आई डोंट नो वो अपनी अपडेट क्यों नहीं करते हैं वो सही से. लेजेड वो वाला क्वेश्चन में बहुत बच्चों का गलत हुआ मैंने सुना. बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी को याद होती है यार. कौन ऐसे में तो कोई भी नहीं पढ़ता. सब ग्रुप वाइज रट्टा मारते हैं कि ऐसे में होती है. और वैल्यूज़ तो कोई भी याद नहीं करता. तो वो था कि हाँ, पॉलिंग स्केल पे पूछी थी हमसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो वाला क्वेश्चन. और भी बहुत सारे हिडन ट्रैप्स थे. जब बच्चे ना पेपर दे के आए 4S2 का, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे. मेरी शिफ्ट में मेरे जो साइड वाले बच्चे बैठे थे वो बोल रहे थे बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था. एंड आई वाज ठीक है इजी था,
बट 1-2 दिन रुक जाओ, क्योंकि पेपर देने के बाद सबको ऐसे लगता है कि हमने पेपर फाड़ दिया, लेजर्ड ऐसे ही लगता है। बट 1-2 दिन तुम रुकोगे, तुम अपनी गलतियाँ तुम धीरे धीरे मतलब देखना भी नहीं चाहोगे, फिर भी तुम अपनी गलतियाँ खुद से वो होने लगती कि हाँ शिट मैंने इस क्वेश्चन में ये कर दिया था, तो वो होता है। उसके बाद या वही था, तो मतलब 1-2 दिन बाद तुम्हें पता चल जाता है कि पेपर उतना अच्छा हुआ या नहीं हुआ, तो या वो ठीक है। एंड अब लोग सब बोल रहे हैं बच्चे कि 4S2 उतनी भी ईजी नहीं थी जितनी हमें लग रही थी, क्योंकि पेपर आउट हो चुके हैं, तो सबको अब पता चल चुका है कि कितने ट्रैप्स थे एंड कितना कुछ था उसमें। एंड अभी एंटी आज रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ करने वाला था, बट अभी तक तो उसने कुछ भी नहीं किया। लाइक उसके आगे टेंटेटिवली भी लिखा था, तो आई डोंट थिंक सो वो आज ही करेगा, या मतलब 1-2 दिन अभी रुकेगा, आई डोंट नो। मतलब अभी मैं देख रही थी तो अभी तक तो नहीं आया है, या तुम भी देख सकते हो अभी तक तो नहीं आया है कोई भी नोटिस या कुछ भी नहीं है। लेट मी रिफ्रेश इट, या नहीं है अभी तक तो। सो वही था, बाकी ठीक है। मीन्स उनसे कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी। अब व्हाट अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, तो फ्यूचर के लिए अभी मेरा 15 को तो बिट्स है, 15 को बिट सेट है, जिसकी मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। मैं इसे बिना प्रिपरेशन के देने वाली हूँ, ना मैं कर रही हूँ इसकी तैयारी है। लास्ट के 4 दिन वाई टू वेस्ट ऑन बिट सेट, आई वुड रेदर। एंड मैं एडवांस की तैयारी करूँगी साथ में, या एडवांस मतलब अब देना ही है, कट ऑफ क्लियर हो ही रही है तो अच्छे से पढ़ के दे लो यार। माई पॉइंट इज़ दैट कि अब देना तो है ही, तो अच्छे से पढ़ के दे लो वाई टू गिव अप। एंड जो दूसरे वाला बिट सेट हो गया ना, बिट सेट 2 साथ मतलब साइड बाय साइड आई एम गोना प्रिपेयर फॉर दैट टू। बट बिट सेट में एक दिक्कत है, लाइक मेरे को 15 को शिफ्ट 2 है मेरी, एंड मेरे को लाइक 6 आवर्स पहले ट्रैवल करके सुबह सुबह वहाँ जाना होगा, पेपर फिर 3 घंटे का पेपर देना है, फिर 6 आवर्स ट्रैवल करके वापस आना है उसी दिन। सो इट्स रियली गोना बी हैक्टिक रियली हैक्टिक डे। पता नहीं कैसे होगा सब। बाकी रिगार्डिंग माई मार्क्स इन मीन्स 2, तो वो काइंड ऑफ 140s में कुछ है, 140s में है, लाइक जितना मैंने कैलकुलेट करा है ना, आई डोंट थिंक सो इससे कम होंगे 140s में, तो मतलब आई डोंट थिंक सो मेरे कितनी परसेंटाइल आएगी, आई डोंट नो। मतलब 97 आ जाए तो, लाइक मैंने लास्ट ईयर का डाटा देखा तो उसमें 140s में ही 97 गई है, तो शायद मतलब आई एम जस्ट होपिंग कि मेरी 97 आ जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। बाकी लेट्स सी, मैंने उसका मतलब मैं ज़्यादा इन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के उसमें नहीं पढ़ रही अब, बिकॉज कितना ही मतलब NTA मतलब NTA भी नहीं, लेकिन इट्स डिपेंड्स अपॉन दी बच्चे की, बच्चों का पेपर कैसा हुआ। बाकी तुम गेस वर्क मतलब जो भी करते हैं वो गेस वर्क करने से क्या ही हो जाएगा, किसी की करेक्ट निकल जाएगा तुक्का, किसी का नहीं निकलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों में पढ़ भी नहीं रही हूँ, मेरा जितना आना होगा आ जाएगा, मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, इतने मार्क्स पे डाटा है। नो एंड एडवांस देना है तो अच्छे से पढ़ के दे लो, तो वही है। बाकी याद और तो बाकी you guys can also share our marks in the comment section and देखते हैं अब क्या होता है, let's hope for the best. So yeah, take care, bye bye, see you.